Good morning everyone. Good morning. Good morning. पेपर दोबारा सॉल्व किया है क्या? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रहा है? ठीक है, पेपर दोबारा सॉल्व किया है क्या बच्चों? पेपर दोबारा देखा आप लोगों ने कि गड़बड़ क्या कर रहे थे आप? चलो ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे ना तो और अच्छे से आपको ना क्लियर हो जाएगा चीजें कि मैं गड़बड़ क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो बस 2 मिनट में स्टार्ट किया। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन का बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 के बीच कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 के बीच कोई भी डाउट, एनी डाउट? 51 से लेके 55 के बीच एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है 51 से 55 के बीच? बताइए, मैथ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 51 से लेके 55 तक कोई डाउट है किसी को भी? बताओ, 51 से लेके 55 तक कोई भी डाउट है? बोलो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है तो लिख देना नो डाउट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा ना तो लिख दीजिएगा नो डाउट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो लिख देना नो डाउट। आगे बढ़ जाएंगे। पक्का कोई डाउट नहीं है 51 से 55 के बीच? इजी थे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था क्वेश्चंस पे। ध्यान देते तो आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 51 से 55 कोई भी डाउट? पक्का आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलो 56 से 60 के बीच कोई डाउट? 56 से 60 के बीच एनी डाउट? 56 से 60 के बीच एनी डाउट? 56 वाला डाउट है। 56 वाले में क्या करो, ऑप्शन एक बेस्ट तरीका है दिव्या, ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो। क्या करो, ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो। जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका है केस बनाना। पहला तरीका तो समझ में आ गया होगा आप सब आपको कि मैंने क्या बोला कि सर पहला आप क्या करो, दोनों जगह पे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन देके रखे हैं सेटिस्फाई करके देख लो। जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे सी करेगा। अब अगर केसेस बनाना है तो आपको केस बनाना पड़ेगा। और केस क्या क्या बनेगा आपका फिर? कि एक आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा और एक आ जाएगा -3/4। तो आपको एक केस बनाना पड़ेगा एक्स की वैल्यू 4/3 से बड़ा। फिर दूसरा केस बनाना पड़ेगा
4/3 से लेके -3/4 और लास्ट बनाना पड़ेगा x लेस देन माइनस का 3/4। समझ गए? क्लियर? 56 क्लियर हो गया? 56 क्लियर? समझा? अब यहां बना लो। तो अगर x 4/3 से बड़ा है तो दोनों मॉड आपके किसके साथ होगा? प्लस के साथ ऊपर। तो ये 7x आ गया, माइनस का 1 बराबर 12, तो x बराबर 13/7। अब बताओ x बराबर 13/7 सिलेक्ट करे या ना करे? यस, सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो ये 13/7 है वो 4/3 से तो बड़ा होता है। बस हो गया। इसके बाद आपका डाउट है 51 में। 51 में अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो 51 में क्या लिखे रखा है? सही ध्यान से, तुमने देखा ही नहीं क्वेश्चन। हमारा लिखा है a बराबर, एक लिख के रखा है 5 और एक दूसरा एलिमेंट है 5। मतलब ये बेसिकली आपके डबल है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछू तो कितने हैं? 2 एलिमेंट है। पावर सेट मतलब क्या? इसके जितने भी सबसेट है वो बना दो। जितने भी सबसेट क्या क्या बनेगा? एक आ जाएगा आपका, एक क्या आएगा जब एक 5 का मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट नहीं। अगला क्या आएगा? इसके वजह से, ये आ गया। फिर अगला क्या आएगा? इसके वजह से, तो इसके वजह से डबल, ऐसे डबल करके लिखना पड़ेगा। और एक लास्ट आएगा 2 का, दैट इज दिस वन, ये आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए लिख सकता हूं। नहीं, ए लिख देंगे ना इस वाले को। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है। तो सी आंसर आएगा मेरे हिसाब से। 5 मतलब क्या? कोई वाला पार्ट नहीं आया। ये इसका मतलब क्या? कि सर आपका एक एलिमेंट इस वाले की वजह से, इसका मतलब इसके वजह से, और ये वाला जब दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर? ये एक्चुअल में है क्या? ये ए है ना, एक्चुअल में लिखा क्या है? ए। मैंने इसको ए लिख दिया। ए का मतलब क्या हुआ? कि वही सेट भी तो आएगा ना उसके अंदर, पावर सेट के अंदर। समझा? क्लियर? क्लियर है? क्लियर? ओके, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 55 क्या बोल रहा है? लॉग, देखो जिसको निकालना है एक टर्म में, पहले तो उसको सोचो कि सर उसका करें तो करें क्या। तो मैंने सबसे पहले log 5 दिया है और नीचे दिया है log 15 दिया है। तो 15 मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के नीचे ले आया और दिस इज a। तो ये आपका log 5 हो गया और यहां पे बच्चे आपका log 3 आ जाएगा प्लस log 5 बराबर a। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा बेस लेना चाहते हो। मैं तो 5 बेस ले लूंगा। 5 बेस यहां लिया, 5 बेस यहां लिया, 5 बेस यहां लिया, तो 1/log 3/5 प्लस 1 बराबर a। मेरे पास ये एक रिलेशन आया। निकालना मुझे क्या है? log 9 15 निकालना है। तो log 9 15 निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा और ये आ गया log 3 15। इसको आप बेस चेंजिंग थ्योरम से ये कर दो, log 15 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? 2/log 15, दैट इज log 5 3 और log 3 3, दैट विल बी 1। क्या आप यहां से इस वाले टर्म को अगर लिखना, क्या आप यहां से log 3 5 निकाल लोगे या log 5 3 निकाल सकते हो? समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/a बराबर log 3 5 प्लस 1, इसको इधर ले आओ, 1/a माइनस 1 log 3 5, दैट विल बी 1 माइनस a डिवाइड बाय a। ये क्या है? log 3 5 आया, पर मुझे log 5 3 चाहिए, तो log 5 3 क्या होगा? a/1 माइनस a हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? हाँ या ना? और इस वाले वैल्यू को लाके यहां पे रख दिया, जैसी रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझा? बोलो, लिख डालो एक बार। इसके बाद आपका डाउट है 58 था ना, किसी का डाउट 58 था? हाँ, 58 59 60। 58 क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना बच्चे। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो मुझे ये बताओ, अल्फा सब जगह सेम है, पर मैंने बोल के रखा है कि हमेशा आप क्या सेम करोगे? बेस सेम करोगे। हमेशा क्या सेम करोगे? बेस सेम करोगे। तो बेस चेंजिंग अगर आप प्रॉपर्टी लगा दो तो अल्फा कहां पे आ जाएगा? 1/, में हो जाएगा सारा टर्म। तो क्या बच्चे मैं आपका ये बोल सकता हूं, यहां पे मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो जिसका बेस ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। क्या ये समझ में आया? क्योंकि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोगों को, तो अल्फा हर जगह सेम होना चाहिए, तो वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। जैसी डिनोमिनेटर में आया तो 1/log 10 अल्फा। मेरे को मालूम है log 10 अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी
और log 2 अल्फा की वैल्यू सबसे कम होगी, बट मेरे को 1 अपॉन डील करना है, तो log 2 अल्फा अपने आप 1 अपॉन log 2 अल्फा सबसे बड़ा हो जाएगा और 1 अपॉन log 10 अल्फा सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर? 58 क्लियर हो गया? जिसका भी डाउट है समझा? उल्टा ऑर्डर देखना था, इंक्रीजिंग के जगह हमको डिक्रीजिंग निकाल देते तो आपका आ जाता। क्लियर? 59 में देखो, क्या 59 वाले टर्म में सर रिपीट 55, 55 में मैंने क्या बोला, ध्यान से ये लिख के रखा है 55 में तेरे पास। फिर तूने क्या किया, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया। इसका एक ही तरीका है बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना। लगाया, मैंने 5 का बेस लिया, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हर जगह पे 5 का बेस ले लिया। 5 का बेस क्यों लिया, क्योंकि ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। मैं जहां जितना ज्यादा 1 क्रिएट कर लूं मेरे लिए फायदा है। तो ये लो बच्चे, ये आ गया आपके पास। क्या यहाँ से आप log 35 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a नीचे आ जाएगा, 1 को इधर लाए तो log 35 निकल गया। अब मैंने ये निकाला, इसको जो 9 था, यहाँ 9 था तो 9 को 3 का स्क्वायर 2 आगे तो 315, बेस चेंजिंग थ्योरम से 15 और 3, 15 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3, 5 प्लस 3 क्या हो गया 1 हो गया। बस इसकी वैल्यू मेरे को रखनी है, तो मेरे को log 35 मालूम था, log 53 रखने के लिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में ये लिखा क्या है 1 अपॉन log 53 1 माइनस a अपॉन e। समझ गया? क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर? चलो लिख डालो जल्दी से 59। अरे यार 60 तो क्लास में किया हुआ है, 60 वाले में क्या करोगे, a प्लस 2b दे के रखा हुआ है ना, और मेरे को a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दे रखा है, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर करोगे तो a प्लस 2b का स्क्वायर किया तो आगे क्या आ जाएगा, जैसे अगर मैं 2 डिवाइड बाय 2 लिख दूं और ये log a प्लस 2b लिख दूं तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो 1/2 log a प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab आ जाएगा, और मुझे मालूम है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 12, तो 12 प्लस 4 16 आ जाएगा, 1/2 log 16ab आ जाएगा। बस खत्म। अब इसको आप सेपरेट करके लिख दो, तो सेपरेट करोगे तो सी मैच कर रहा है, क्योंकि 16 ये क्या आ जाएगा log 16 log a log b सबके बीच प्लस 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, तो सी मैच कर रहा है मेरे हिसाब से। समझ गए? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59 में देखो, आपको दिख रहा होगा कि सर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में देख रखा है, मतलब सॉल्व कर पाना बहुत टफ है। तो मैंने क्या किया, जो सबसे पहले वाला टर्म पे डिनोमिनेटर में जहां पे 1 लिखा था वहां पे मैंने log b लिख दिया, 1 के जगह पे log b और b लिख दिया। अब जैसे लिखोगे देखो पहले वाले में हर जगह पे बेस सेम हो गया, तो प्रॉपर्टी लगा के तीनों को मैं ऐड करके ऐसे लिख सकता हूँ log a b c b। समझा? ऐसी अगले वाले टर्म में देखो जो जगह सी सी आ रहा है, तो आप अगला वाला जो जहां पे 1 लिखा है डिनोमिनेटर में उसको क्या लिखोगे log सी सी लिख दोगे, तो अगेन आपका log a b c बेस सी आ जाएगा। ऐसी लास्ट वाले में देखो दो जगह पे a आ रहा है, तो 1 के जगह पे भी क्या लिख दिया log a लिख दिया, वो भी log a b c हो गया। अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो, जैसे लगाओगे तो a b c यहाँ बेस में आ जाएगा, पहला वाला टर्म क्या बचेगा log b a b c प्लस log c a b पानी को log a b c प्लस log a b c। बस ये देखो हर जगह बेस सेम हो गया, ये सब जगह ये प्रोडक्ट में ये कहां जाएगा प्रोडक्ट में, और log a b c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझा? क्या 59 समझ में आया या लिखने की जरूरत पड़ेगी मुझे? 59 समझा? क्या 59 समझ में आया? पहले वाले 1 को लिखो log b लिखो, अगले वाले को लिखो log c लिखो, अगले वाले को लिखो log a लिखो। बस बेस चेंजिंग यूज करके आगे सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? क्लियर? हाँ या ना? चलो इसके बाद अप टू 65 तक और कोई डाउट? अप टू 65 तक और कोई डाउट?
65 तक। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? सिक्सटी फाइव तक, 62 और 63 डाउट है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं 62 क्या बोल रहा है आपका। 62 वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अरे नंबर ऑफ डिजिट निकालना है दिव्या। 200 आगे आ जाएगा तेरे पास, तो लॉग के अंदर तेरे पास क्या बचेगा? 2.5 बेस 10 बचेगा। 200 आगे रहने दे। 2.5 को तू क्या लिख सकती है? 10 डिवाइडेड बाय 4। तो लॉग 10 10 माइनस लॉग 4 10। तो 200 आ गया। 10 इसको क्या लिखा? 1। 4 को क्या लिखा? 2 टाइम आगे लॉग 2 10। तो लॉग 2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.301। मैंने पहले बोल के रखा था जो आपका वैल्यू देगा वो आप यूज करना। तो 200 1 माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.602 आ जाएगा। अब 1 में से ये घटा दो तो 0.602। तो यहां कितना आ गया? 8 आ गया, यहां 9 आ गया, यहां 3 आ गया। तो ये आपके पास आएगा। तो 200 मल्टीप्लाई 0.398 आ जाएगा। ये गया नीचे 1000 आ गया, ये कट गए 2। तो आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आ गया, ये आपका आ गया 9 आ गया, और ये आ गया 7 आ गया, और डिवाइड बाय 10 तो कितना आ गया? 79.6। इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो या इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 79 आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 80। तो कितना आंसर आ जाएगा? बी। क्लियर? आपने गलती से 0.31 यूज कर 0.30 यूज कर लिया होगा। 0.3 नहीं, 0.3 यूज नहीं करना है। 0.3 यूज क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है, जो क्वेश्चन में बोलेगा हम वही यूज करेंगे। क्लियर? 63 में बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करो। 63 में बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करो। log 4 रूट 9 को आप क्या लिखोगे? एक जगह log 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय log रूट 9 आ जाएगा। अगला वाला log 9 आ जाएगा और log रूट 4 आ जाएगा। अगला वाला log 9 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय log रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? log रूट 3। ओके, हाँ, log रूट 3 आ जाएगा। बस हो गया। इसको आप रूट 9 को क्या लिख सकते हो? 9 की पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा। रूट 4 को 4 की पावर हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, तो टोटल 1/8 आगे आएगा। तो 8 ऊपर चला गया। log 4 आपका कट गया। ओके, क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। या 9 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, ये 9 है, ये है, ठीक है। अब इसके बाद ये 9 कट गया। यहां इस वाले 9 को आप क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। log 3 कट गया तो 16 आ गया। भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था यार। डी आंसर मैच करेगा। क्लियर होना चाहिए था भाई, ये इजी क्वेश्चन थे। और कोई डाउट इसके अलावा? 65 तक किसी और क्वेश्चन में डाउट है? 65 तक नो डाउट? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आ जाओ अप टू 70 तक। कोई डाउट? अप टू 70 एनी डाउट? अप टू 70 एनी डाउट? कोई भी डाउट है 70 क्वेश्चन तक तो बताओ। अप टू 70 एनी डाउट? अप टू 70 एनी डाउट? किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है 70 तक? 68, अरे 68 में प्रॉपर्टी यूज करो ना। 1/1 प्लस x अपॉन a डिवाइडेड बाय x अपॉन b प्लस 1/1 प्लस x अपॉन b डिवाइड बाय x अपॉन a। एलसीएम लो तो x अपॉन b ऊपर आ जाएगा, x अपॉन b x अपॉन a, x अपॉन a ऊपर आ गया, x अपॉन a प्लस x अपॉन b। एलसीएम लिया, वन आंसर है। 65 में नंबर लाइन पे ड्रॉ करो ना। तो अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तो आपको दिखेगा नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले आपको देखूं तो मैं आएगा 8, और 8 पे आपका क्या आएगा? ओपन। लो भाई 8 पे मैंने ओपन लगा दिया, ये ओपन वाला साइन है। इसके बाद अगला आएगा आपका 6, तो 6 पे भी मैंने आपका ओपन लगा दिया, लो आ गया। इसके बाद आपका अगला आएगा 1,
1 पे आपका क्लोज आएगा। 1 पे क्लोज क्यों आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर में देके रखा है। और इसके बाद आएगा 0, तो 0 पे क्या आएगा सर? आपका ओपन आएगा। इसके बाद आ गया सर आपका -2, नहीं 0 पे हाँ ओपन ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में देके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई। ठीक है, डिनोमिनेटर और ऊपर दोनों जगह देके रखा है, तो कट कर दो। कट करोगे ना तो ऊपर x⁻3 बचेगा। पर ये चीज याद रखिएगा, 0 पे आपका ओपन रहेगा। क्यों 0 पे ओपन रहेगा? ये वाला आपका आ गया 1 और ये 0, कट कर देना ऊपर नीचे, x⁻2001 और x⁻2008, तो x⁻3 बचेगा। और x⁻3 के साथ साथ वो 0 पे आपका ओपन रहेगा, क्रॉस साइन नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा। फिर आया -2, -2 आपका डिनोमिनेटर में है, ओपन लगा दो। और इसके बाद बचा -4, तो -4 ले लो और यहाँ पे आप लगा दो क्लोज। अब देखो क्रॉस साइन कहाँ कहाँ पे आएगा, तो क्रॉस साइन आएगा केवल आपका -4 पे और कहीं पे नहीं आएगा। लो भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। मुझे लेस देन चाहिए, तो लेस देन के लिए आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। एक्स है जहां पे वो तो 0 हो गया ना, जहां पे एक्स रहेगा क्या लिखा है, वो एक्चुअल में क्या लिखा है? x-0 लिखा हुआ है। जहां पे केवल x लिखा है उसका मतलब ये लिख के रखा है। अरे तो एक ही लोगे ना, कट जाएगा। अगर 2 बार 0 तो एक 0 लिखो, 0 थोड़ी लिखोगे। अगर आपके पास ऐसे लिख के रखा हुआ है, आपको ये लिखा है, तो इसको कट करके आप ओवरऑल x³ लिख सकते हो। तो क्लास में डिस्कस किया था हमने, एक जगह डिस्कशन पे आया था ये चीज कि सर अगर कभी ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे? कट करके एक जगह पे लिख दोगे। और 0 पे याद रखिएगा ओपन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में दे के रखा हुआ है, ये चीज याद रखना। अभी वो बात अलग है कि न्यूमरेटर में आ गया, पर ओरिजिनल क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर में था। समझा? क्लियर? अब देख लो, हाँ ना, हमारा आंसर क्या आएगा? -∞ से -2, कि -4 पे क्लोज है तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो -∞ से -2 ओपन, 0 से 1, 1 पे क्लोज, यूनियन आपका आ जाएगा 6 से लेके 8 तक। ये इसका आंसर है, खत्म। कौन सा मैच कर रहा है? मेरे हिसाब से आपका मैच कर जाएगा बी, डी वाला मैच कर रहे हैं, डी वाला मैच करेगा। बी और डी सेम है, केवल बी ऑप्शन में 0 पे क्लोज है, बट ओरिजिनल क्वेश्चन 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। समझा? क्लियर? जो भी डाउट था, गलती जो कर रहे थे, समझा? चलो जल्दी से एक बार लिख डालो। इसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? 71 से लेके 75 तक एनी डाउट? 71 से लेके 75 तक एनी डाउट? 73 ओके, हाँ ठीक था। अरे एलसीएम निकालना है बच्चे, एलसीएम पूछ रहे हो आप, एलसीएम कैसे निकालोगे? 21 49, ये तो आना चाहिए था यार। 21 49 84 588 आया तेरा, ठीक है चल। अरे हाँ भाई देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 21 49 84। सबसे पहले आप डिवाइड करो 3 से, तो ये आ गया 7, ये आ गया 49। 84 आपका 3 से डिवाइड होता है, 84 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड करो। जैसे आप डिवाइड करोगे 84 को 3 से, तो 28 आएगा। और इसके बाद अगेन आप 2 से डिवाइड करो, तो ये 7 आएगा, ये 49 आएगा, और ये आपका आ गया 14 आ गया। देख लेते हैं, अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो चेंज कर देंगे। ये 7 आ गया, ये 49 आ गया, ये 7 आ गया, डिवाइड बाय 7 7 7 1 1, ये 7 से फिर से डिवाइड किया,
1 1 1। तो क्या आंसर आ रहा है 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ गया आपका 49 और ये आ गया आपका 12। ओके 49 इंटू 12 588 इज द राइट आंसर। यस करेक्ट, एलसीएम 588 आएगा। मैं करेक्शन करवा देता हूं, मैं 73 का करेक्शन, हाँ करेक्शन, अरे करेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो। 71 का करेक्शन करा देंगे, ठीक है। 73 का क्लियर, क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्शन करा देते हैं। समझ गए, 73 का 588 आंसर है, करेक्शन हो जाएगा, मार्क्स अपडेट हो जाएगा, टेंशन मत लो, सभी के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, सभी के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो, हो सकता है भाई कैलकुलेशन एरर हो सकता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर मैंने कर दिया होगा सॉल्व करते टाइम, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, ठीक है। चलो और कोई डाउट, और कोई सा आंसर आपका जो गलत आ रहा है, और कोई सा आंसर जो गलत आ रहा है। 71 में आपका 16 आ रहा है दिव्या, 16 कैसे आएगा, -3 रख दो, अगर x प्लस 3 तो -3 रखा तो -3 की पावर 4 81 आ जाएगा, -5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और प्लस में 12 आ जाएगा, 81 और 12 93, माइनस का 45 48 आ रहा है। आपको x बराबर -3 रखना था रिमाइंडर के लिए, x बराबर क्या रखना था, माइनस का 3 रखना था, समझ गए, क्लियर। आपने आई थिंक 3 रख दिया होगा, 3 रखोगे तो शायद तक वो आ रहा होगा 81, हाँ तो -3 रखोगे, मैंने पहले ही बताया था रिमाइंडर निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करते हैं, तो ये x बराबर -3 है, ये सिली मिस्टेक है, गलत बात है ये। चलो अब 74 देखो, 74 पहले 75 देख लो। चलो 75 क्या लिखा है, n बराबर, ध्यान से देखिएगा, पहला टर्म लिखा है 4 इंटू 4 की पावर 5 लिखा था, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 की पावर 5 लिखा था, मल्टीप्लाई में अगला टर्म देखो क्या लिखा है, 6 इंटू 6 की पावर 5 लिखा हुआ है, और लास्ट वाला 2 इंटू लास्ट में लिख के रखा है 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये और ये कट गया आपका, तो n बराबर, अब देखिए 6 की पावर 5, एक्चुअल में आप क्या लिखा है, ये 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 3 की पावर 5 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 2, मतलब n बराबर 2 की पावर 12 था। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वहां पे आप रख दो, तो log 2n 2 की पावर 12, 12 आगे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर, समझा, क्लियर है, बोलो। क्लियर, किसी को ये तो दिक्कत नहीं हुआ ना, वो किसी ने ये तो क्वेश्चन नहीं समझ लिया ना, क्वेश्चन एक्चुअल में ये था 2 की पावर n, क्वेश्चन ये था, ये समझ में आया था कि क्वेश्चन ये समझ लिया था, ये पहला समझा था या दूसरा, क्वेश्चन क्या समझ गए थे, पहला या दूसरा, हाँ ठीक है, तो 12 कितना आंसर आएगा इसका, 12 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 74 देख लो, पहले आप 72 देखो, 72 में एचसीएफ निकालना है ना, तो देखो एचसीएफ मतलब क्या, सबसे कॉमन, तो सबसे कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, 25 आ रहा है, दिख रहा है मुझे, पहला एलिमेंट 25 है, सब 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप अलग अलग निकाल लो ना, मैंने एचसीएफ कैसे निकालना सिखाया, 25, फिर क्या सिखाया था 625, और फिर क्या सिखाया था आपका 225, डिवाइड करो, कॉमन देखो क्या आ रहा है, तो 25 1 आ गया, 25 से दिखाओगे तो 25 25 1, यहाँ 25 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और ये सॉरी ये 9 आ गया, और ये 9 से किया तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, केवल 25, तो यही क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 25 आ गया, समझ गए। 74 देख लो, 74 क्या लिख के रखा है 1 अपॉन, अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया है 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, log a b c रख दिया, प्लस अगला वाला 1 प्लस 1, हाँ 74 सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, log
यहां आ जाएगा b, यहां आ गया सी ए प्लस 1/1 + z log CAB, बस हो गया सॉल्व, खत्म। यहां log AA लिख दो, log BB लिख दो, log CC लिख दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? हाँ या ना? समझा? क्लियर? हाँ करते हैं, करते हैं। ये लीजिए लास्ट। कौन सा क्वेश्चन करेक्शन कराना था? 73। 588 आया था ना हमारा आंसर। कितना आंसर आया था? 588 था। हाँ ठीक, करेक्शन हो जाएगा सबके मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। 72 क्लियर है ना? हाईएस्ट कल के मार्क्स आए हैं 225, हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 225 एंड सेकेंड हाईएस्ट है 224। प्रतीक के 225 हैं, विष्णु के 224, ओंकार 216, सही 215, और मैं 194, श्रीपद वन वे 190। ठीक है। मैथ का पेपर टफ था क्या बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में? बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में मैथ का पेपर टफ था क्या? बोलो। फिजिक्स का था। आपको फिजिक्स लगा, बाकियों को मैथ लगा होगा। बाकियों को, आपको फिजिक्स लगा होगा, बाकियों को मैथ लगा होगा, हो सकता है। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, किसी भी सब्जेक्ट को 1 आवर से ज्यादा मत दो। 1 आवर से ज्यादा देना ही नहीं है। जितने क्वेश्चन हो करके छोड़ दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो 1 आवर ईच देना है भाई। 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, ऐसे आपको देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको टाइम बचाना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन से, केमिस्ट्री वाले सेक्शन से आपको थोड़ा बचाना पड़ेगा टाइम। 5 मिनट बच गया तो 5 मिनट या तो आप मैथ को दे दो या तो आप फिजिक्स को दे दो, ये आपके ऊपर है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो। पर केमिस्ट्री में आपको 55 मिनट में करना है, ऑन एन एवरेज 55 मिनट। अब मैथ और फिजिक्स में आपके ऊपर है। गलत बात है ना? फिजिक्स गलत बात है, 1.5 घंटे आपको लेनी है। अगर आप फिजिक्स 1.5 घंटे ले लोगे, फिजिक्स में जाएगा, ये आपके ऊपर। आवाज नहीं आ रही क्या? दोबारा 1 मिनट। बाकियों को आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? आवाज आ रहा है अब? आवाज अब आ रहा है ना? क्लियर?
है, सही हुआ। अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है एकदम अच्छे से? अच्छे से क्लियर एकदम आवाज? पक्का? देखो भाई, पढ़ाई रेगुलर करनी पड़ेगी। किसी ने एक टेस्ट में मेहनत किया तो उसको अगले टेस्ट पे और मेहनत करनी है, मेहनत कम नहीं करनी है, ये चीज याद रखना। क्योंकि मेहनत कम करोगे तो फिर मार्क्स में असर दिखते हैं। और जिसके भी जितने भी मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए हैं, पहले बता दे रहा हूँ, मार्क्स अच्छे आए हैं, मेहनत करते जाओ। जिसने मेहनत किया होगा उसके मार्क्स थोड़ी इंप्रूव। आपने कैलकुलेशन एरर भी, किसी के मार्क्स कम इस वजह से भी आए होंगे कि सर मैंने पेपर में बहुत कैलकुलेशन एरर हुआ था ना पेपर में कैलकुलेशन एरर, वो चीजें ध्यान रखनी है। और जो मैं सब्जेक्ट का बोल रहा था कि 1 आवर तो वो आपको देखना पड़ेगा। 55 मिनट ट्राई करो, 55 मिनट में केमिस्ट्री हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्लस फिर इसके बाद आप 65 या तो मैथ को कर दो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ेगा धीरे धीरे। मेहनत करो, धीरे धीरे जब मेहनत करोगे ना तो अपने आप आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप जब मेहनत करोगे ना तो धीरे धीरे मार्क्स करेंगे। हाँ, तो वो मिस्टेक सही करना है ना। जब आप उस मिस्टेक को सही करोगे तभी समझ में आएगा क्यों आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं। मिस्टेक्स आपको देखने पड़ेंगे कि गलत क्यों कर रहे हो आप। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मार्क्स वगैरह ना कम ज्यादा आता रहता है, मार्क्स वगैरह कम ज्यादा आता रहेगा। कभी आप मेहनत करोगे तो शायद तक मार्क्स ना भी आए, बट मेहनत बंद नहीं करनी है। वो अगले टेस्ट में अपने आप आपका मार्क्स स्कोर तेज कर देगा। ऐसे नहीं सोचना है कि सर मैंने इस बार बहुत मेहनत किया पर मेरे मार्क्स कम आए। कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में मार्क्स आएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही टेस्ट के बेसिस पे हमको आईआईटी या कुछ मिल जा रहा है। ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हमारे चेंज होता रहेगा मार्क्स में। समझा? तो आराम से मेहनत करो, मेहनत करते रहोगे, आपका होता रहेगा सब कुछ। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? मेहनत करना है भाई, हमने यही सीखा है कि मेहनत करेंगे और रिजल्ट अपने आप आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स डिक्रीज इंक्रीज चलता रहेगा। पेपर का लेवल इंक्रीज होगा तो शायद तक मार्क्स डिक्रीज भी करेगा, आपका मार्क्स कभी इंक्रीज भी करेगा। बट मेहनत बंद नहीं करनी, वो हमेशा होगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि हर बार आपके मार्क्स बढ़ेंगे या हर बार मार्क्स आपके कांस्टेंट, ऐसा कभी नहीं होता। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी, कम भी होंगे, सब कुछ होंगे। बट लगातार मेहनत करते रहना है। वो आपका अगले बार आप मेहनत किए हो, शायद तक अगले बार में और मेहनत करोगे और मार्क्स आ जाएगा। तो हमको उसको इंप्रूव करते रहना है। ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स कम होगा तो उसका कोई वो नहीं है। सिलेबस बढ़ा, पेपर का लेवल बढ़ा तो मार्क्स तो कम होगा ना। सीधी सी बात है, सिलेबस बढ़ा है, पेपर का लेवल बढ़ गया थोड़ा सा मैथ का। अब अगर पेपर का, अगर यही आपके मैथ सबके वही होते, समझा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्क्स कम इंक्रीज होता रहेगा, कोई बात नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस करनी है। ये समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है लगातार। प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज तो चलता रहेगा। उसके इसके बारे में नहीं सोचना है हमको। मेन क्या सोचना है? मेहनत के बारे में। और लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव होता रहेगा। समझ गए? क्लियर? किसी को हुआ होगा कि उसने बहुत प्रैक्टिस किया पर उसके मार्क्स कम आए, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसमें कम आए है ना, अगले में फोड़ेंगे। एक ही टेस्ट थोड़ी हुआ है, सीधी सी बात है। समझ गए? क्लियर?
किसी को तो कोई डाउट अब समझाना? चलो कोई बात, अगर हो जाए तो अच्छी बात है भाई। देखो पता नहीं कब चालू होगा, इसके बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी यहाँ पे भी ट्राई कर रहे, अगर यहाँ चालू हो गया तो अच्छी बात है, देखते हैं। इसके बारे में हम कमेंट तो पास नहीं कर सकते, सर लोग बताएंगे इसके बारे में ज्यादा बेटर, मुझे तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? अब उस चीज के तो कुछ नहीं कर सकते साहिल, ध्यान रखा कर। हो गया, वो बात करना देखना, आपका जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा उसको देखा जाएगा, वो तो देख लेना, उसकी कोई टेंशन नहीं है। साहिल ध्यान रखना पड़ता है। अब उस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका ऐसे सबमिट हो गया तो उस चीज को ध्यान रखो कि अगली बार से ऐसे गलती नहीं करनी है। कोई बात नहीं, चलेगा, अरे हो जाता है आराम से, कभी कभी ऐसी गलतियां होती है, तो उसी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ाई करें, अब पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। चलो बहुत हो गया बात, अब पढ़ाई किया जाए, आ जाओ। ठीक है, वाईसी कॉलेज के सामने है एकेडमी। ये समझा नहीं क्या बोल रहा है रितेश? रितेश समझा नहीं तू क्या बोलना चाहता है? ओके, जहां हूँ तो मुझे कैसे पता होगा? ऐसा तारा में रहता ही नहीं हूं तो मुझे कैसे पता होगा? चलो खत्म, आ जाओ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला सीखना था। जैसे अगर ये आपका सर्कल रहे, सर्कल में अगर मैं आपका ये ऐसे करके यहाँ पे थीटा करके ऐसे बना दूं, तो ये वाला एंगल आपका थीटा रहेगा। तो अगर मेरे को इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो इस सेक्टर का एरिया, हाँ वही कर रहे हैं, इस सेक्टर का जो एरिया था वो क्या था? थीटा अपॉन 360, थीटा, हाँ थीटा क्या था, हमने क्या बोला था? ओके, ठीक है, 1 मिनट। हाँ सिलेबस पूरा रहेगा, सिलेबस हमेशा आपका पूरा रहेगा, सिलेबस आपका हमेशा पूरा रहेगा, कम नहीं होगा सिलेबस, हमेशा पूरा रहा करेगा सिलेबस। ठीक है, क्लियर? सिलेबस पूरा रहेगा। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? सिलेबस हमेशा आपका पूरा रहेगा। कहां पे पढ़ा था एक बार को देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा कहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। ये रहा, आ जाओ। देखो ये मैंने बोला था आप लोगों का कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है 1/2, एरिया ऑफ द जो सेक्टर, ये मैंने बोला था कि ये याद रखना है, फॉर्मूले हैं आपके। क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखो, ये आपका पूरा सर्कल था। अगर मेरे को मान लो कि इस सेडेड ये सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या आएगा? 1/2। हाँ हाँ, तो देखो इसमें मैंने बताया था क्या कि सर्कुलर आर्क और सर्कुलर सेक्टर क्या होता है। आर्क का मतलब क्या? ये जो सरकमफेरेंस में जो आपका पार्ट आ रहा है, और आपका सेक्टर का मतलब क्या? ये जो आपका सेंटर के साथ जो आपका ये पूरा रीजन बनेगा ये सेक्टर कहलाएगा। फिर सेगमेंट बोला था कि दो कोई कॉर्ड रहेगा, दो पार्ट पे आपका डिवाइड कर दे, ये जो लाइन आएगा वो सेगमेंट कहलाएगा। और मतलब ये जो ये कॉर्ड हो गया और ये जो पोर्शन हो गया ये क्या आ गया? आपका सेगमेंट आ गया। दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, एंड ये जो जिसमें सेंटर आता है दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। अब मैंने आपको ये बोला था कि इसके बाद आपका सेक्टर का जो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा को आपको किस में रखना है बच्चे? आपका रेडियन में रखना है। थीटा को किस में रखना है बच्चे? आपका रेडियन में। और आर्क लेंथ क्या होता है बच्चे? आपका आर थीटा। मतलब ये रेडियस हो गया और ये थीटा, तो ये आपका आर्क लेंथ, ये आ गया आपका आर थीटा। ये क्या आ गया? आर थीटा। और ये जो पोर्शन देके रखा है ये क्या आ गया? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा हमेशा याद रखना रेडियन में आप लोग रखिएगा। समझ में आया? क्लियर? हाँ या ना? अब अगला आपके पास,
अगला जो है माइनस, ये जो सेगमेंट, ये सेगमेंट का रीजन कितना आएगा, ये सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, सेक्टर का एरिया माइनस दिस ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया मालूम है हम लोगों को, ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आएगा आपका ट्राइंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और थीटा को आपको किसमें रखना है, रेडियन में रखना है। समझ में आया, क्लियर, हाँ या ना? क्लियर, समझ गए? अब समझा? सभी को जो भी डाउट था इसमें समझ में आ गया? बोलो क्लियर, सही क्लियर हो गया? इसका सही था या फ्री थे? हाँ सही, क्लियर। अब समझा? अब ये फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को मेरे को याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो इसके ऊपर अगर अभी क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक क्वेश्चन लिखते हैं आपका। हो गया, चलो आ जाओ अब क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। हाँ हाँ वो भी था, अरे वो भी फॉर्मूला है, सही, वो भी फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, वो भी फॉर्मूला है, करेक्ट है। थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ द सेक्टर, सही बोल रहे हो, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है। बट इस केस में थीटा को डिग्री में रखना पड़ता है, थीटा किस में रखना पड़ता है, डिग्री। और जो मैंने फॉर्मूला बोला 1/2 थीटा आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा को रेडियन में रखना पड़ता है, सेम फॉर्मूला है, अरे वही है ना। अगर ये थीटा अगर आपका रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, थीटा मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 आ जाएगा। फिर रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से कन्वर्ट करते हैं, तो 180 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 360, वही फॉर्मूला आ गया। कन्वर्जन एक ही है, एक ही चीज है, बस एंगल रखने का तरीका अलग है, एंगल रखने का तरीका अलग है। समझा? क्या ये समझ में आया? क्लियर, बोलो, समझा? कन्वर्जन है। हाँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल में साइन थीटा आता है। अगर कभी भी आप ऐसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर इस एंगल को मैं ए बोल दूं आपका या थीटा बोल दूं, इसके बीच का एंगल, ये आएगा 1/2 ए बी मल्टीप्लाई साइन थीटा। अगर मान लो ये वाला एंगल अल्फा है तो इस वाले ट्राइंगल के एरिया 1/2 ए इंटू सी साइन अल्फा आएगा, इनके बीच का एंगल। और अगर ये एंगल आपका बीटा है तो 1/2 बी इंटू सी साइन बीटा आएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। समझा? दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये लिखना होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मैंने वही चीज की थी। समझा? क्लियर? अब बोलो, ऑल, सारे ट्राइंगल, सारे सारे ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है। कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, कोई भी ट्राइंगल लो, आपके सारे ट्राइंगल्स के लिए ये वाला चीज आपका वैलिड है, सारे ट्राइंगल्स के लिए। कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं रहेगा जहां पे ये वाली चीज आपका वैलिड ना हो, सब जगह ये चीज वैलिड है, सारे जगह। समझ गए? क्लियर? चलो अब आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो आपका ये सर्कल है, ये पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के रखा रहेगा, वो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये मान लो आपका ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो बना रहा है बच्चे आपका 60 डिग्री बना रहा है। इसका बना रहा है 60 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, मैं आपका ऐसे करके दो रीजन बना दे रहा हूं, ये रीजन नंबर 1 और ये रीजन नंबर आपका 2। तो मुझे बताना है फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 2, रीजन 1
एंड रीजन 2। समझ में आ गया? रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया बताओ जल्दी। रीजन 1 याद रखिएगा, एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। चलो देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। रीजन नंबर 1 याद रखना, जो रीजन नंबर 1 है वो क्या है? आपका ट्राइंगल है। क्या है बच्चे? आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया अभी मैंने आप लोगों को बताया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि सर ये 5 और ये 5 बीच का एंगल, तो 1/2 आर स्क्वायर 25 साइन 60, साइन 60। अब आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर? आवाज क्लियर है? बोलो, बताइए। घर में मेरे लाइट की दिक्कत, यहाँ पे नेट की दिक्कत, दोनों जगह परेशानी ही परेशानी है। मतलब बारामती वापस आने के बाद भी नेट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बताओ, सभी को क्लियर है आवाज? समझ में आया?
क्लियर है? चलो आ जाओ, ठीक है, देखते हैं, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। अगर क्लियर है तो आ जाओ, देखते हैं। अब देखो क्या बोला मैंने कि मुझे रीजन 1 और रीजन 2 ये ऊपर वाला रीजन है, रीजन 1 आपका नीचे वाला है, मुझे इसका एरिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए बच्चे? आपका एरिया चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन 1 एंड रीजन 2, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब जो रीजन 1 है वो आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया मैंने अभी आपको बताया 1/2 साइड का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो 1/2 आर। आर मतलब क्या? आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो आर स्क्वायर आ गया 25। साइन 60 में इतना √3/2, तो ये आ गया। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे जो थीटा को रखना होता है वो रेडियन में रखना होता है। कोई मुझे यहाँ पे ये बताएगा 60 डिग्री को आप रेडियन में क्या बोलते हो? क्या कोई मुझे ये बोलेगा कि सर 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है? 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है? कितना होता है 60 डिग्री रेडियन में? कोई ये बताएगा? π/3। करेक्ट जवाब, π/3, बिल्कुल करेक्ट। तो 1/2 मल्टीप्लाई π/3 आर स्क्वायर, दैट इज 25। तो कितना आ गया आपका? 25π/6 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन 2 का एरिया क्या आएगा? तो रीजन 2 का जो एरिया आएगा, रीजन 2 का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस रीजन 1। बस एरिया ऑफ द सेक्टर निका पता है, 25 डिवाइड बाय 6 माइनस 25 √3 डिवाइड बाय 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझा? क्लियर? हाँ या ना बताओ, समझ में आया अच्छे से? किस तरीके से करना है क्वेश्चन? लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, मैंने ऐसे डायग्राम के फॉर्म में बता दिया। आपको बोल देगा कि एक कोई दो लाइन है, दो मतलब सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम थीटा मिलेंगे, अगर हम डिग्री मिलेंगे तो हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। हमको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूले में हम थीटा को हमेशा रेडियन में लेंगे। जो फॉर्मूला हमने बनाया है उस फॉर्मूले में थीटा को हम हमेशा रेडियन में ही लेंगे और किसी में नहीं लेंगे। समझ में आया? क्लियर? समझा? सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? हाँ, अगर वो लिया, मैंने क्या बोला, अगर ये फॉर्मूला है तो तू ये लेगा। थीटा अपॉन 360 है तो वहां तो डिग्री में ले सकते हो ना। मैंने कब मना किया वहां पे आपको डिग्री में नहीं लेने के लिए? मैंने इस फॉर्मूले के लिए बोला है कि रेडियन में लेना है। मैंने कभी ये थोड़ी बोला, मैंने तो इस वाले फॉर्मूले की बात ही नहीं की। हमने ये वाले फॉर्मूले की तो कभी बात ही नहीं की, हमने तो केवल ये फॉर्मूला बोला। क्लियर? समझ गए बाकी लोग? यस या नो बोलो। समझा सभी को? चलो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर डालो, जल्दी से एक बार। मैंने क्या बोला सिया? दोबारा सुन, मुझे रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया चाहिए। रीजन 1 आपका ट्राइंगल है, रीजन 2 ये सेगमेंट वाला पार्ट है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज रीजन 1, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वही सेम फॉर्मूला। अगर ये 5 है तो 1/2 दिस साइड, ये और ये साइड का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई साइन थीटा। मेरे को क्या मिल गया? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज दिस। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहो तो यूनिट लिख दो। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा को आपको रेडियन में रखना होता है, यहाँ पे भी आप थीटा को रेडियन में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन π/3 आपका 60, साइन 60 √3/2 ही होता है। ठीक है, थीटा को आपने यहाँ पे क्या रखा? रेडियन में रखा, तो रेडियन में रखने के लिए π/3, बस यहाँ π/3 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? और रीजन 2 का एरिया क्या आएगा? टोटल एरिया माइनस रीजन 1 का एरिया, वही चीज किया मैंने आपका। समझ गए? अब क्लियर है? यस या नो? जल्दी से लिख डालो एक बार, जल्दी से एक बार लिखो इस वाले चीज को, जल्दी से एक बार लिखो।
डन। कल ना Ca2Ha2 कर लेना, Ca2Ha2 कर लो, आप कल डिस्कशन करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। Ca2Ha2 Ca2Ha2 का कर लेना, कल डिस्कशन करेंगे। देख लेना ट्रिग्नोमेट्री में खोल के, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री खोल के आप Ca2Ha2 कंप्लीट कर लेना, पेज ओपन करके आप Ca2Ha2 कर लेना, इसी के टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एक बार रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन आपको सभी को मालूम है क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा सर रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? क्या कोई मेरे को ये बताएगा रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, कोई मुझे ये बता देगा? मान लो अगर मेरे को रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स एन की बात कर रहा हूँ, कितने साइड्स की बात कर रहा हूँ? एन साइड्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बताएगा रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन कभी नाम सुना है? रेगुलर पॉलीगन का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है कभी? पक्का? बाकी किसी ने सुना है? सुना होगा, चलो कोई बात नहीं सुना कोई। देखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि आपके एन साइड है, ऐसे मान लो आपके जैसे रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पेंटागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होगा कि उसमें 6 साइड होंगे और सारे के सारे जो साइड्स होंगे वो आपका इक्वल, ये सारे के सारे साइड, ये क्या हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, ये चारों ये जितने भी साइड्स हैं ये सारे साइड्स आपके क्या होंगे बच्चे? आपके इक्वल होंगे, और सारे साइड के साथ ये जो आपका देके रखा रहेगा इंटरनल एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सारे एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चे? आपका ऐसे चीज को रेगुलर हेक्सागन बोला जाता है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या? हेक्सागन मतलब क्या? 6 साइड। पेंटागन मतलब क्या? 5 साइड। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड। हाँ हाँ, बेसिकली कलेक्शन, कलेक्टेड नहीं, क्लोज फिगर बोलो, ज्यादा बेटर वर्ड होगा। इट इज अ क्लोज फिगर with a line segment whose all sides and all angles are equal. Close figure, it is all basically definition जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, कलेक्टेड नहीं है वहां पे, केवल कनेक्टेड। कनेक्टेड यहाँ क्लोज फिगर बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कनेक्टेड से ज्यादा बेटर रहेगा क्लोज फिगर। कलेक्ट क्लोज फिगर का कलेक्शन, बेसिकली क्लोज फिगर जब रहता है ना तभी बोलते हैं उसको रेगुलर हेक्सागन। तो अगर आपका क्लोज फिगर नहीं होगा ना तो आपका शायद तक रेगुलर पॉलीगन ना बने, क्योंकि कनेक्शन तो ऐसे भी होता है स्ट्रेट लाइन का। ये लो, ये भी मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, तो ये भी आपका, पर ये आपका क्या बोलते हैं? पॉलीगन नहीं है, ये केवल आपका ऐसे कोई भी डायग्राम है, तो हमेशा इसका क्लोज फिगर होगा। अब देखो क्या है, ऐसे करके आपका कुछ बनता रहेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका एन साइड है, ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, A5 है, A6 है, ऐसे करके आपका AN तक जा रहा होगा। कहां तक जा रहा होगा बच्चे? आपका AN तक जा रहा होगा, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे को बताओ बच्चे रेगुलर पॉलीगन है, साइड N है, नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा आप लोगों का? N होगा। क्या होगा बच्चे? आपका साइड्स क्या होगा? आपका N होगा, और सारे साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे? आपका इक्वल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? N होगा। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितना होगा? N होगा। जितना साइड उतना आपका वर्टेक्स होता है आपका। ऑल इंटरनल एंगल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, समझ में आया? और साथ के साथ ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। पर ये कब आया? जब आपका रेगुलर हेक्सागन होगा। क्या होगा बच्चे? आपका सब, जब आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर वर्ड जरूर आना चाहिए, अगर पॉलीगन बोल दिया तब ऐसा नहीं बोल दोगे, रेगुलर बोलेगा तभी आपके सारे साइड इक्वल आएंगे, सारे अंदर वाले जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये सारे एंगल आपके क्या आएंगे? इक्वल भी आएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये होता है बच्चे आपका n-2 मल्टीप्लाई पाई। पाई मतलब क्या बच्चे? आपका 180। समझ में आया? क्या मतलब है बच्चे आपका? नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो कितना होगा? n-2
डिवाइड n माइनस टू मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। और अगर मान लो मेरे को केवल एक इंटरनल एंगल निकालना है, इंटरनल एंगल, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस टू डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई पाई। ये कोई एक एंगल निकालने के लिए और बाकी जो दूसरा देके रखा है वो सारे एंगल का समेशन निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल देखना, अगर मैं हेक्सागन की बात करता हूं, कोई एक रेगुलर हेक्सागन है, तो अगर रेगुलर हेक्सागन में अगर मैं पूछूं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तो वो क्या होगा, n माइनस टू मल्टीप्लाई पाई। तो n का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस का 2, तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई कितना आ जाएगा 4 पाई। ये जो आपका इंटरनल एंगल का समेशन आएगा वो कितना आएगा बच्चे, आपका 4 पाई आएगा। समझ में आया, 4 पाई मतलब कितना 720 डिग्री, कितना बच्चे आपका 720 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है। मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एंगल कितना आएगा 720 एंगल आएगा। और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये कितना आएगा 120। कैसे आया 120, 720 डिवाइड बाय 6 कर दो, ये वाला फॉर्मूला, तो अपने आप क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, बोलो क्लियर। क्या रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझ में आ गया, बोलिए क्लियर है, यस या नो, समझा। इंटरनल एंगल का समेशन n माइनस टू मल्टीप्लाई पाई, इंटरनल एंगल जो एक कोई एंगल होगा वो n माइनस टू मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय n आ जाएगा। और आपका सारे रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होता है n होता है, और एंगल्स भी आपके क्या आते हैं इक्वल आता है। समझ गए, क्लियर, यस या नो, बोलो बाकी लोग, समझा, अच्छे से क्लियर है, बताइए। चलो जल्दी से इसको एक बार लिख डालो, जल्दी से एक बार लिख डालो। सेंटर में तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे ये सेंटर होगा, यहाँ पे तो एंगल हमेशा आपका 360 बनेगा। बट अगर मैं इसका समेशन का बात करूं ना तो ये आपका 720 आएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका हमेशा 360 ही रहेगा जो बीच में है, समझा, क्लियर। चलो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो। डन, सभी का हो गया, बोलो। वेट, ठीक है, वेट कर रहे करेंगे। हो गया, डन। चलो अगला पेज लिख डालो जल्दी से।
बच्चे मेरे को ये बताओ, सम ऑफ इंटरनल एंगल तो पता चल गया, एक्सटर्नल एंगल का समेशन कितना आएगा? कोई मुझे बताएगा एक्चुअल में? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं ऐसे करके, या इस लाइन को मैं बच्चे अगर आपका एक्सटेंड करूं, तो ये जो बचा हुआ पूरा एंगल है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एंगल। इस वाले का अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, ये पूरा जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चे? आपका एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। तो आप साथ में ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल दैट विल बी n+2 मल्टीप्लाई पाई। इंटरनल इंटरनल एंगल n-2 होगा और एक्सटर्नल कितना होगा? n+2 मल्टीप्लाई पाई होगा। समझ में आया? इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्लियर है? अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करो तो ये जो बचा हुआ एंगल है दिस इज एक्सटर्नल एंगल, या ऐसे आप इसको एक्सटेंड करो तो दिस इज आपका एक्सटर्नल एंगल। अगर आप इसको एक्सटेंड किए तो दिस इज आपका एक्सटर्नल एंगल। समझ में आया? तो एक्सटर्नल एंगल का समेशन n+2 मल्टीप्लाई पाई होगा और इंटरनल का कितना होगा? n-2 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, मुझे ये बताओ, कोई मुझे यहाँ पे ये बता सकता है कि सर मान लो, चलो अगले पेज में देखते हैं इसको, एक बार आप लिख लो, फिर अगले पेज में एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, फिर आज के लेक्चर को एंड करेंगे। लिख डालो एक बार जल्दी से। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब समझ में आ गया ना? इंटरनल का मतलब कितना है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? इंटरनल क्लियर? सभी ने लिख लिया? डन? एवरीवन डन? वेट, ठीक है, वेट करते हैं, वेट करते हैं। मुझे ये बताओ, ये सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? अगर यहाँ पे मैं इस सारे को ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो सभी को तो ये मालूम है कि सर यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो बराबर एंगल बनेगा, पर ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल, ये केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, 360 तो पूरा आएगा, बट ये वाला एंगल कितना आएगा? कोई मुझे ये बता सकता है इस वाले एंगल के बारे में? 60 आएगा। फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपका एन साइड दे दे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफ एन साइड, अगर आपका ये तो चलो बच्चे आपका हेक्सागन था तो ये तो पक्का आपका 60 डिग्री आएगा, करेक्ट है, ये 60 आएगा। बट अगर आपका मैं ये बोल दूं बच्चों कि सर यहाँ पे मेरे पास एन साइड है, एन साइड के वजह से यहाँ सेंटर, यहाँ पे कितना एंगल आएगा? कोई मुझे ये बता सकता है इस वाले जगह पे कितना एंगल आएगा? कोई मुझे ये बताएगा इसके बारे में? चलो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देता हूं, ये आ गया ये वाला थीटा बोल दो। चलो ये वो फॉर्मूला यूज करो ना, ये वाला फॉर्मूला n-2, अरे ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है ना। अगर ये n-2 है, ये पूरा समेशन है, सारे एंगल आपकी इक्वल है। अगर ये समेशन सारे एंगल का समेशन है और सारे एंगल अगर इक्वल है तो आपको मालूम है टोटल एंगल कितना होगा? n एंगल होगा। मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? n से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, सेंटर में एंगल आपका 360 होगा, तो थीटा बराबर आपका क्या बोल सकते हो? ये वाला जो एंगल होगा डायग्राम से अगर मैं इसको बोलूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका? 2 पाई डिवाइडेड बाय n आएगा। कितना आएगा बच्चे आपका? 2 पाई डिवाइडेड बाय n आएगा। समझा? क्योंकि n साइड है ना, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला टोटल कितने एंगल यहाँ पे आएंगे? सेंटर पे बनेंगे 6 एंगल बनेंगे। एक एंगल कितना आएगा? 2 पाई डिवाइड बाय n, दैट इज 360 डिवाइड बाय n। समझ में आया? क्लियर? क्यों मैंने 2 पाई डिवाइड बाय n लिखा? हाँ या ना बोलो? क्लियर है? रेगुलर के केस में ही करना ये, पर कल पॉलीगॉन दे दे तो नहीं, रेगुलर पॉलीगॉन बोले तो जो भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो सारे वैलिड होंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर? आज का एक काम और है, आप लोगों को 0 से लेके 90 तक की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, 0 से लेके 90 तक, वो जो साइन 45, साइन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, ये सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू आपको कॉपी में लिख के याद करना है। क्लियर? कर लोगे क्या? ये सारी वैल्यू याद कर लोगे? साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, सारी वैल्यू याद कर डालो, आगे बहुत काम आएगा, हमको पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, चल जा सकते हो। आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो
बाय बाय। CA2HA2 कर लेना, CA2HA2 कंप्लीट कर डालिएगा सभी लोग। बाय।